थी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और रुक करेंगे खबरों का। अंबिकापुर से अहम खबर है, युवक की जमकर की गई है पिटाई। अंग्रेजी शराब दुकान के सामने युवक की जमकर पिटाई की गई है। 4 से 5 दबंगों ने मिलकर युवक को जमकर पीटा है। मामूली विवाद पर युवक को जमकर पीटा गया है। लात घूंसों से युवक की जमकर पिटाई की गई है। बस स्टैंड स्थित विदेशी मदिरा दुकान के सामने का यह मामला है। चार से 5 दबंगों ने मिलकर युवक को जमकर पीटा है। मामूली विवाद पर युवक को जमकर पीटा गया। बस स्टैंड स्थित विदेशी मदिरा दुकान के सामने का यह मामला है। अंबिकापुर से अहम खबर, युवक की जमकर की गई है पिटाई। तो अंग्रेजी शराब दुकान के सामने युवक की जमकर पिटाई की गई है। खबर अंबिकापुर से आपको दिखा रहे हैं। 4 से 5 दबंगों ने मिलकर युवक को जमकर पीटा है। मामूली विवाद पर युवक को जमकर पीटा गया है। अंबिकापुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। 4 से 5 दबंगों ने मिलकर युवक को जमकर पीटा है। और अब बढ़ेगा अगली खबर की ओर। वाड्रफनगर से अहम खबर है। स्कूल में छात्रा के साथ वेट टच का मामला सामने आया है। स्कूल के प्राचार्य पर नाबालिग छात्रा के साथ वेट टच का आरोप स्कूल के जो है प्राचार्य पर लगा है। छात्रा ने परिजनों के साथ पुलिस चौकी में पहुंचकर दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस ने छेड़छाड़ के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। प्राचार्य युधन जायसवाल फरार बताया जा रहा है। पता करने में पुलिस जुटी हुई है। वाड्रफनगर पुलिस चौकी के वर्ती हायर सेकेंडरी स्कूल का यह पूरा मामला है। प्राचार्य युधन जायसवाल फरार बताया जा रहा है। पता करने में जुटी है पुलिस। वाड्रफनगर से अहम खबर, वाड्रफनगर पुलिस चौकी के वर्ती हायर सेकेंडरी स्कूल का यह मामला है। स्कूल में छात्रा के साथ वेट टच का मामला सामने आया है। स्कूल के प्राचार्य पर नाबालिग छात्रा के साथ वेट टच का मामला सामने आया है। स्कूल के प्राचार्य पर ही वेट टच का आरोप लगा है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। जिले में बनाए गए हैं 107 परीक्षा केंद्र, 28 परीक्षा केंद्र संवेदनशील श्रेणी में है। आपको बता दें, डीआईओएस ने
एसपी को लिखा पत्र, नकलविहीन परीक्षा कराने की मांग। परीक्षा केंद्रों की निगरानी एसटीएफ व एलआईयू को करवाने का प्रस्ताव। पहली बार एसटीएफ से निगरानी की मांग। रायबरेली में 70,000 विद्यार्थी देंगे परीक्षा। डीआईओएस संजीव कुमार सिंह का पत्र वायरल। तो रायबरेली में 70,000 विद्यार्थी देंगे परीक्षा। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। जिले में बनाए गए 107 परीक्षा केंद्र। जनपद रायबरेली में कुल 107 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से कुल 28 सेंटर को हमने संवेदनशील की कैटेगरी में रखा हुआ है। अति संवेदनशील हमारा अभी कोई भी सेंटर नहीं है। हमारे यहाँ लगभग 70,000 परीक्षार्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से सर्वाधिक सेंटर हमारे सदर तहसील में है। हमने हर जगह पे ही स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी है। वर्तमान में हमारे जो भी पुलिस की तैयारियां हैं वो भी चल रही हैं। हमारे हर जगह पे एलआईयू की और अन्य एजेंसियों की सतर्क दृष्टि रहेगी और हम लोग सकुशल पेपर कराएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर देहात से अहम खबर है। तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो की भीषण टक्कर हुई है। एक छात्रा की मौके पर मौत हुई है। कई छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गजनेर थाना क्षेत्र कौसम गांव का ये हादसे का से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने रायपुर मूसानगर मार्ग जाम किया है। जीआईसी रनिया के छात्र छात्राएं बीएमएस कॉलेज जा रहे थे। पुलिस मौके पर मौजूद, जांच में जुटी हुई है। अवगत कराना है कि आज थाना गजनेर के कौसम ग्राम के पास रोड पर एक ऑटो और ट्रक के मध्य एक्सीडेंट हो गया। ऑटो में जीआईसी रनिया के बच्चे थे जो बीएमएस इंटर कॉलेज कठेटी में अपना इंटर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देने के लिए जा रहे थे। इस एक्सीडेंट के दौरान ऑटो में बैठे हुए बच्चों में एक लड़की ऋतु की दुखद मृत्यु हो गई है और 3 बच्चे घायल हैं, जिनका जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। ट्रक ड्राइवर को ट्रक सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस बीच सीधा आपको हरिद्वार लिए चलते हैं, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। भारतीय ज्ञान परंपरा को भी बहुत बल मिला है। जैसे आप देखिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक परंपरा आज विश्व को का मार्गदर्शन कर रही है। भारतीय भाषाओं, ग्रंथों और परंपराओं पर नए सिरे से पूरे विश्व में एक विमर्श प्रारंभ हो चुका है। आज दुनिया आयुर्वेद का महत्व समझ रही है। यह सब एक व्यापक सांस्कृतिक जागरण का ही संकेत है, ऐसी मेरी मान्यता है। आज हम अतीत से आशंकित नहीं हैं, वर्तमान के प्रति
आत्मविश्वासी हैं और भविष्य के प्रति हम भयभीत नहीं हैं बल्कि हम आशावादी हैं। हमारा युवा मान रहा है कि आधुनिकता और संस्कृति एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब युवा अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक ज्ञान का उपयोग करके विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए आगे बढ़ेंगे, तब भी मैं समझता हूं कि भारत में एक नया पुनर्जागरण भी होगा। आज किसी भी भवन की मजबूती, देवियों व सज्जनों, उसकी नींव पर निर्भर करती है। यदि नींव कमजोर हो, ऊंची इमारत भी ढह जाती है। इसी प्रकार जीवन रूपी भारत की भवन की नींव है, इसी प्रकार जीवन रूपी भवन की नींव है हमारे विचार और हमारे आचरण। यदि विचार शुद्ध नहीं है तो आचरण कभी शुद्ध नहीं हो सकता, और ये आचरण अशुद्ध है तो जीवन में सुख, शांति और प्रगति भी किसी भी सूरत में नहीं आ सकती है। शुद्ध विचार और शुद्ध आचरण ही अच्छे जीवन की आधारशिला हैं, और यह सत्य मैं मानता हूं केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, यह परिवार पर भी लागू होता है, समाज पर भी लागू होता है, राष्ट्र पर भी लागू होता है, और विश्व में सभी पर यह लागू होता है। मैं इस मंच से देश के युवाओं से भी यह कहना चाहूंगा कि आप इस राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति हैं। आपके हाथों में ही इस देश का भविष्य है। राष्ट्र निर्माण के लिए आपको 3 चीजें ध्यान रखकर ही चलना होगा। पहला, चरित्र, क्योंकि बिना चरित्र के कोई भी शक्ति यह टिकाऊ नहीं होती है। दूसरा, कौशल, क्योंकि आधुनिक दुनिया में ज्ञान और तकनीक ये दोनों आवश्यक हैं। और तीसरा, कर्तव्यबोध, क्योंकि अधिकार तभी सार्थक होते हैं जब वह उनके साथ दायित्व से जुड़ा हो। यदि हमारे युवा इन तीनों को अपने जीवन में उतार लें तो भारत को दुनिया की कोई ताकत कभी भी कमजोर नहीं कर सकती है। आप तकनीकी ज्ञान से लैस हैं, आप तकनीकी ज्ञान से लैस हैं। आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन अपने सांस्कृतिक मूल्यों को कभी न भूलें। मैं यही देश के युवाओं से आग्रह करना चाहूंगा। अपने चरित्र को ऊंचा रखें, अपने जीवन में अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी जैसे मूल्यों को लाएं और राष्ट्र निर्माण में अपनी ऊर्जा लगाएं। देवियों सज्जनों, समाज में शिक्षक, विद्यार्थी, किसान, सैनिक या नागरिक, जिस भी रूप में जो भी भूमिका हमें मिली है, उसे राष्ट्र धर्म समझकर हमें निर्वाह करना चाहिए। जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को यज्ञ मान लेता है, तब राष्ट्र स्वतः ही अपने में सशक्त हो जाता है। यही सनातन संस्कृति का यह संदेश है और यही राष्ट्र रक्षा का आधार भी है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सनातन संस्कृति और राष्ट्र रक्षा का यह पवित्र बंधन ही हमारी शक्ति का स्रोत है। सनातन संस्कृति और राष्ट्रीय रक्षा का यह पवित्र बंधन ही हमारी शक्ति का स्रोत है। यह हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। आइए हम सभी इस पवित्र भूमि के प्रति, अपनी सनातन विरासत के प्रति और हमारे वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए यह हम संकल्प लें कि हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता और सांस्कृतिक गौरव की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। हम अपने अंदर उसी वीरता, त्याग और बलिदान की भावना को जागृत करेंगे जिसने इस देश को सदियों तक गौरवान्वित किया है। मैं पूरे हृदय से अवधेशानंद गिरि जी महाराज का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस आयोजन को भाव भी दिया है, विचार भी दिया है और दिशा भी दी है। देवियों सज्जनों, ऐसे संतों का मार्गदर्शन समाज को संतुलन देता है। स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज जैसे संतों का मार्गदर्शन यह समाज को एक संतुलन देता है। इस अवसर पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं, आयोजकों और समाज के उन सभी लोगों को भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस क्षण को सार्थक बनाया है। आप सभी इस प्रकार भारत की सांस्कृतिक आत्मा के रक्षक तथा संवर्धक की भूमिका सदैव निभाते रहेंगे और इसी विश्वास के साथ हम संतों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपना यहीं पर निवेदन
समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बढ़ेगा अगली खबर की ओर। रतलाम से अहम खबर है। रतलाम जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग्स नेटवर्क पर सीधा वार किया गया है। आपको बता दें, चौकी ढोढर, थाना रिगनौद पुलिस ने अलग अलग ठिकानों पर घेराबंदी कर 160 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 16 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल एवं एसडीओपी जावरा संदीप मालवीय के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई है। महू नीमच 4 लेन रोड MPEB ग्रिड के सामने ढूढ़र से इमरान खान को पकड़ा गया है। तलाशी के दौरान उसके पास से 60 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि इमरान पहले से ही थाना रिंगनौद NDPS का आरोपी है, जो कि फरार चल रहा था। वहीं इमरान से पूछताछ में मिली अहम जानकारी पर तत्काल दूसरी टीम गठित की गई है। उसकी निशानदेही पर ढोढर रोड मोया खेड़ा से सलमान खान को धर दबोचा गया, जिसके पास से 100 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए जो भी प्रभावी कदम उठाए जाने हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में चौकी डोडर और थाना रिंगनौद इन लोगों के द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई। 160 ग्राम एमडी जो मादक पदार्थ है उसकी अवैध तस्करी करते हुए 2 लोगों को पकड़ा है और इनके कब्जे से 160 ग्राम एमडी को जब्त किया है। इसमें सुसंगत NDPS की जो भी धारा है उसमें लगाकर हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इनके बैकवर्ड लिंकेजेस, कहाँ से ये लाए थे और कहाँ देने जा रहे थे, इस पर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायगढ़ से खबर है, जहां बिलासपुर पुलिस रेंज में पुलिस महानिरीक्षक श्री राम गोपाल गर्ग की परिकल्पना से अनुभव QR कोड सिस्टम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में संभाग आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से अनुभव QR कोड लॉन्च किया। इस मौके पर रेंज के सभी 8 जिलों कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, मुंगेली, GPM सारगढ़, आपको बता दें सारंगढ़ और शक्ति के पुलिस अधीक्षक वर्चुअली जुड़े। अब आमजन थाने की व्यवस्था से संबंधित अपना फीडबैक सीधे पुलिस महानिरीक्षक तक पहुंचा सकेंगे। QR कोड स्कैन करने पर एक सरल गूगल फॉर्म खुलेगा, जिसमें लोग प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपनी राय दर्ज कर पाएंगे। पहचान और मोबाइल नंबर गोपनीय रखने का विकल्प भी उपलब्ध है। पुलिस को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना समय की मांग है। अनुभव के माध्यम से जनता अपने अनुभव सीधे साझा कर सकेगी। बिलासपुर रेंज में टेक्नोलॉजी का यूज़ कर बेहतर पुलिसिंग देने के उद्देश्य से आज अनुभव नाम की एक पहल की जा रही है। इसमें एक QR कोड लॉन्च किया जा रहा है, जिसको थानों में रखा जाएगा और आम जनता अपना फीडबैक, थाने का एक्सपीरियंस इसको स्कैन कर दे सकेगी। आज इसकी शुभारंभ के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह एक सफल प्रयास होगा। जय हिंद, जय भारत। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कर्नाटक बेलगावी शहर के आपको बता दें, माल मारुत पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो एक सरकारी महिला अधिकारी के घर के कमरे में हिडन कैमरा लगाकर 3 पत्रकारों ने ब्लैकमेल करने का इनके ऊपर आरोप है। आपको बता दें, गिरफ्तार किए गए फर्जी पत्रकार समीर निसार अहमद, शेख अब्दुल रशीद मकानदार, मोहम्मद आपको बता दें बाले कुंदरी हैं। ये फर्जी पत्रकार जिन्होंने एक महिला अधिकारी के घर के कमरे में हिडन कैमरा लगाया था और उसके प्राइवेट वीडियो दिखाकर उसे 1 करोड़ रुपए के लिए ब्लैकमेल किया था। उसे 50 लाख रुपए देने के लिए टॉर्चर कर रहे थे। महिला अधिकारी द्वारा माल मारुति पुलिस में शिकायत करने के बाद BR गडेकर की लीडरशिप में CPI ने एक ऑपरेशन चलाया और उसे ब्लैकमेल करने वाले फर्जी पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। बेलगावी सिटी पुलिस कमिश्नर भूषण बोरासे ने कहा कि पुलिस को शक है कि महिला सरकारी अधिकारी को ब्लैकमेल करने वाले अपराधियों का नेटवर्क बड़ा हो सकता है और वे सभी एंगल से जांच और पूछताछ करेंगे।
अमरोहा में दबंगों का आतंक एक बार फिर देखने को मिला है, जहां बीती गुरुवार किसी समय डिडोली कोतवाली क्षेत्र में कुछ दबंगों ने मोहम्मद आलम पुत्र जाकिर निवासी कस्बा जोया थाना डिडोली पर ताबड़तोड़ हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को बचाने एवं सशक्त बनाने को लेकर आज भीमताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भीमताल विकास भवन के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा के नाम को बदलकर खत्म करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल ने कहा कि भाजपा द्वारा मजदूरों का शोषण करने का काम किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने निर्णय को वापस लेने के साथ ही रोजगार गारंटी देने की मांग की। जो कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी, आप सब लोग पूरे देश में मनरेगा बचाओ संग्राम चल रहे। इस के मोदी सरकार ने जिस तरीके से मनरेगा के नियमों को बदला, मनरेगा काल में सीडीओ ऑफिस के सामने बैठे हैं और हम लोग धरना दे रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर पंजाब के जालंधर से सामने आ रही। पंजाब के जालंधर से अहम खबर, आप नेता लकी ओबेरॉय की गोली मारकर हत्या। पंजाब के जालंधर से बड़ी खबर, आप नेता लकी ओबेरॉय की हत्या की गई है। गुरुद्वारे के बाहर 5 गोलियां मारी गई हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। जालंधर में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। पुलिस मामले की जांच फिलहाल कर रही है। आप नेता की गोली मारकर हत्या की गई है। आप नेता लकी ओबेरॉय की गोली मारकर हत्या की गई है। पंजाब के जालंधर से खबर आपको दिखा रहे हैं। गुरुद्वारे के बाहर 5 गोलियां मारी गई हैं लकी ओबेरॉय को। तो लकी ओबेरॉय को 5 गोलियां मारी गई हैं। जालंधर में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने यह फायरिंग को अंजाम दिया है और इस दौरान 5 गोलियां मारकर आप नेता की हत्या की गई। तो पंजाब के जालंधर से अहम खबर, आप नेता लकी ओबेरॉय को गोली मारकर हत्या की गई है। गुरुद्वारे के बाहर 5 गोलियां मारी गई हैं। जालंधर में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुरुद्वारे के बाहर 5 गोलियां मारी हैं आप नेता लकी ओबेरॉय को। जालंधर में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान आप नेता लकी ओबेरॉय पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। आप देख सकते हैं, तस्वीरें सामने आई हैं। जालंधर में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने हत्या को अंजाम दिया है। लगातार 5 फायरिंग की घटना, 5 राउंड फायरिंग की है आप नेता लकी ओबेरॉय पर। गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर आप नेता की हत्या की गई। 5 राउंड गोलियां चलाई गई हैं जो सीधे लकी ओबेरॉय को लगी हैं। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, पंजाब में आप नेता
पंजाब के जालंधर में आप नेता लकी ओबेरॉय को सरेआम गुरुद्वारे के सामने दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। सनसनीखेज वारदात ये सामने आई है, क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? तो शायद हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। विनोद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा से उनसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। आप नेता लकी ओबेरॉय की गोली मारकर हत्या की गई, सरेआम गुरुद्वारे के बाहर 5 राउंड गोलियां मारी गई हैं लकी ओबेरॉय को। जालंधर में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, लगातार ताबड़तोड़ 5 राउंड फायरिंग की। आप नेता लकी ओबेरॉय की इस दौरान गोली लगने से मौत हुई है। गुरुद्वारे के बाहर 5 राउंड गोलियां मारी गई हैं। सरेआम दिन दहाड़े हुई इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है क्षेत्र में। ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, पंजाब के जालंधर में आप नेता लकी ओबेरॉय की दिन दहाड़े गुरुद्वारे के सामने गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? बिल्कुल, देखिए, आप नेता है जालंधर जोन के और उनकी जो हत्या हुई है सुबह करीब 5 से 8 राउंड जो फायर हुए हैं उनके ऊपर जालंधर के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर भी कई प्रश्न चिन्ह लगे, क्योंकि सरकार उनकी है, राज उनका है, पुलिस उनके अंदर में आती है। और कहीं जिस तरह फायरिंग हुई है और 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं कह लीजिए मौके पर जिनकी मौत हो जाती है। सरकार के ऊपर कई प्रश्न चिन्ह लगे कि आखिर सुरक्षा की व्यवस्था से सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है। जी हाँ बिल्कुल विनोद गुप्ता जी, अगर बात की जाए दिन दहाड़े पंजाब सरकार की पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में पहले से ही थी, अब ये दिन दहाड़े जिस तरीके से आप नेता की उसी की आपकी ही सरकार है, आप नेता को ही दिन दहाड़े गुरुद्वारे के सामने अगर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो फिर कानून व्यवस्था तो निश्चित रूप से सवालों के घेरे में है। आम जनता कितनी सुरक्षित होगी फिर? देखो, जिस तरह से पंजाब के अंदर आजकल माहौल चल रहा है और कभी कोई एक छोटी सी पार्किंग को लेकर गोली चला देता है, वहीं कहीं आप देख लीजिए सिर्फ बाइक पे सवार आते हैं और गुरुद्वारे के बाहर जो है घटना को अंजाम दे देते हैं, वो भी आप नेता को। तो कहीं ना कहीं सवाल या निशान सरकार के ऊपर भी है, पुलिस के ऊपर भी है। परंतु इतना जरूर है कि पुलिस अब जांच में भी जुट चुकी है और सीसीटीवी की फुटेज से जो है हमलावर की पहचान करने में लगी हुई है। विनोद जी, जिस तरीके से घटना हुई है, आसपास के लोग और इस घटना को देखकर लोग तो स्तब्ध होंगे, लोग परेशान होंगे कि इस तरीके से आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। आम लोग जो हैं वो डरे सहमे होंगे। कैसी कानून व्यवस्था है सरकार की? आम लोगों को सुरक्षा कैसे देगी ये सरकार जब उसके अपने नेता सुरक्षित नहीं है? पंजाब के अंदर ये पहली घटना नहीं है। आज से 15 दिन पहले मोहाली के एसएसपी ऑफिस के ठीक बाहर एक कैदी बाहर आ रहा था, उसके ऊपर भी 15 से 20 फायर हो गए थे। तो कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर माहौल, अकेले गुरुद्वारा साहब के अंदर जिस तरह घटना आज घटी है, पूरे पंजाब में दहशत का माहौल है। आखिर कौन है ये लोग जो जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, सरेआम गोलियां चला रहे हैं? आम लोगों के अंदर डर का माहौल तो है, परंतु सरकार हो या पुलिस हो पंजाब के अंदर वो समझाने में और ये कोशिश में लगी कि देखिए हम लोग इस जिस तरह ये गुंडागर्दी या गोलियां चल रही है उसके खिलाफ भी और कार्रवाई भी कर रहे हैं, और जितनी जल्दी होगा इन गुंडागर्दी करने वाले हो या गोली चलाने वाले हो, बनवास इनको जल्दी सलाखों के पीछे करने वाले। हाँ बिल्कुल विनोद जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी घटना सामने आई है और इस घटना के बाद आसपास हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरीके से दिन दहाड़े ये घटना हुई है, आम लोगों के जेहन में सवाल है कि अगर खास व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो आम व्यक्ति, आम जो वहां का रिहायशी है वो कैसे सुरक्षित होगा? बड़े सवाल हैं कानून व्यवस्था पर भी। फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।